हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए डिज़ाइनर लॉन्ग गाउन लेकर आए हैं और इसे बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक ली हैं। नेट फैब्रिक हमने 1 मीटर ली है और प्रिंटेड फैब्रिक मैंने 3 मीटर ली है। 4 मीटर फैब्रिक से मैं बहुत ही सुंदर लॉन्ग गाउन बना रही हूँ। तो सबसे पहले प्रिंटेड फैब्रिक में से हम टॉप पार्ट की कटिंग करना बताएंगे और बाद में स्कर्ट पार्ट की और फिर नेट फैब्रिक में से डिज़ाइन की कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हम आपको टॉप पार्ट की कटिंग करना बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया, आप देख सकती हैं, और फिर हमें कपड़े को दोबारा से फोल्ड करना है। तो इस तरह हमें कपड़े को फुल लेयर में फोल्ड करना है और फिर हमें टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है। जो हमारा टॉप पार्ट तैयार होगा वो 14 इंच का सिल के तैयार होगा। तो लेंथ हम यहाँ पे 15 इंच ले रहे हैं और ऐसे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट करना है। तो इस तरह हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़े की कटिंग की है। वन साइड की तरफ से हम शोल्डर ले रहे हैं। शोल्डर में 6.5 इंच ले रही हूँ और इसके बाद जो आर्म होल्स की लेंथ है वो हमारी 7 इंच रहेगी। तो ऐसे हमें 7 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसके बाद हमें इस लाइन को यहाँ से ऐसे सीधा करना है और फिर हम यहाँ पे चौड़ाई का 4th रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। चौड़ाई 32 इंच है तो उसका 4th हुआ 8 इंच। 1.5 इंच मैं मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे भी कमर का भी हमें 4th लेना है। कमर 28 है तो 4th हुआ 7 इंच और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं और इसके बाद हमें ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना है और गोलाई करनी है। ये बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। अब हम फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे गले की तरफ। यहाँ पे हमें लाइन से 1/2 इंच ऐसे मार्क करना है और सेंटर वाले मार्क को हमें ऐसे मिलाना है और फिर हमें ऐसे गोलाई करनी है। तो ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद अब हम गले की ड्राफ्टिंग करना बता रहे हैं। तो वन साइड की तरफ से हम एक मार्क करेंगे 3 इंच पर और हम लेंथ ले रहे हैं 4 इंच। तो ऐसे हमें 4 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर हमें बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पे हमने गले की जो लेंथ है वो हमने 4 इंच रखी है और बॉक्स बनाया है और यहाँ पे हम 1 इंच पे गोलाई कर रहे हैं और इसके बाद एक मार्क हम आर्म होल्स की तरफ करेंगे 1/2 इंच और गले की तरफ हम इसे ऐसे तिरछा करेंगे। टॉप पार्ट की ड्राफ्टिंग तो हो गई है, अब हम कटिंग कर रहे हैं। तो हम बैक और फ्रंट गले साथ में ही कट करेंगे क्योंकि बराबर रख रहे हैं। फिर शोल्डर की तरफ से, फिर बैक आर्म होल्स की तरफ से कटिंग करनी है, फिर साइड से हमें इसे कट करना है। अब हमें एक पीस को अलग करना है जो बैक पीस होगा। फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है, फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने टॉप पीस तो कट कर लिए हैं। एक बार हम आपको इन्हें रख के भी दिखा रहे हैं। ये हमारा बैक पीस है टॉप का और दूसरा फ्रंट पीस है। इसके बाद अब हम आपको स्कर्ट पार्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो उससे पहले इस कपड़े में से हमें 2 पट्टियाँ कट करनी है 2 इंच चौड़ाई की। तो यहाँ पे हमने ये पट्टी कट कर ली है। ये हम डिज़ाइन करेंगे तो हम बाद में बताएंगे हमने ये पट्टियाँ क्यों कट की हैं। इसके बाद बचे हुए कपड़े को हमें फोल्ड करके अच्छे से रखना है। मैंने इसे चौड़ाई में अच्छे से फोल्ड कर लिया है और अब हम लेंथ ले रहे हैं। जो हमारे स्कर्ट पार्ट रहेगा 42 इंच का सिल के तैयार होगा तो लेंथ हम 44 इंच ले रहे हैं। तो इसका अर्ज 44 इंच तक ही है। तो लेंथ में कट करने की तो हमें इसे ज़रूरत नहीं है, बट हम इसे सेंटर से कट करेंगे क्योंकि हमें इसके 2 पीस रखने हैं, एक बैक के लिए दूसरा फ्रंट के लिए। तो यहाँ पे हम इसे सेंटर से कट कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे ये 2 पीस कट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने स्कर्ट पार्ट की कटिंग भी कर ली है। इसके बाद अब हमें नेट फैब्रिक लेनी है जिससे हम ये गाउन डिजाइन करेंगे। तो ये हमारी नेट फैब्रिक है और इस फैब्रिक को हमें फुल लेयर में फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बार फोल्ड किया, फिर मैं इसे दोबारा से फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह हमने कपड़े को फुल लेयर में फोल्ड किया है
और इसकी जो मैं लेंथ ले रही हूँ वो मैं 36 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम नेट फैब्रिक में से कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने 36 इंच इसकी लेंथ ली है। आप इसकी लेंथ 50 इंच तक भी ले सकती हैं, क्योंकि हमारा जो गाउन है 56 इंच का सिल के तैयार होगा। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, तो इस कुर्ती की लेंथ आप जितनी चाहें उतनी रख सकती हैं। और अब हमें ये टॉप पीस लेना है। टॉप पीस को हमें ऐसे फोल्ड करना है अच्छे से, और आर्म होल्स को हम कपड़े की खुली साइड की तरफ रखेंगे और गले को हम बंद साइड की तरफ से रखेंगे, और सेम हमें ऐसे ड्राफ्टिंग करनी है। और हमने ये पीस बैक पीस लिया है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे हमने ये ड्राफ्टिंग कर ली है, और इसके बाद अब हमें एक मार्क करना है आर्म होल से 13 इंच पर। ये हम हिप के लिए कर रहे हैं, और हिप है 34 इंच, तो उसका फोर्थ हुआ 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, और 1 इंच हम चाक फोल्ड करने के लिए ऐड करेंगे। और फिर हमें मार्जिन वाले पॉइंट को ऐसे मिलाना है यहाँ पे टॉप की तरफ, और यहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। बिल्कुल यहाँ से हमें सीधा करना है चाक की तरफ से, और अब हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम दोनों गले साथ में ही कट करेंगे, फिर हम शोल्डर की तरफ से कट करेंगे, फिर बैक आर्म होल्स की तरफ से, फिर साइड से, और लास्ट में चाक की तरफ से हम इसे कट करेंगे। इसके बाद अब हमें एक पीस को अलग करना है जो बैक पीस रहेगा, और फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है। अब हमें फ्रंट टॉप पीस रखना है, और फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करनी है, और इसके बाद फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग कर ली है। अब हमें दोबारा से फ्रंट पीस लेना है टॉप का ही, और यहाँ पे टॉप लेंथ पे हम मार्क करेंगे, और यहाँ से सेंटर से हम इस पीस को कट करेंगे नेट फैब्रिक वाले को। तो यहाँ पे हमने इसे सेंटर से भी कट कर लिया है, और हमारी जो ये कटिंग है ये कंप्लीट हो गई है। हम आपको इसे रख के भी दिखा रहे हैं। ये हमारा नेट का फ्रंट पीस है, और ये टॉप का पीस है, और जो हमने पट्टियाँ कट की थी वो हम यहाँ पे कट पे लगाएंगे। ऐसे हम इसे डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो कटिंग है वो तो कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये नेट का फ्रंट पीस ही लेना है, और यहाँ पे जो हमने ये कट लगाया था यहाँ पे हमें ये पट्टियाँ सिलनी हैं। नेट पीस को हमने बैक साइड की तरफ से रखा हुआ है, और ये पट्टी ली है हमने, इसकी चौड़ाई 2 इंच है, और इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है, और ऐसे हमें इसे रखना है और सिलाई लगानी है। और सेम ऐसे ही आपको दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे पहले हम इसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, और ये हमें कट पर ही रखनी है, ध्यान रखें कट के ऊपर आप इसे ना रखें। और ऐसे हम इसे रखेंगे, और फिर हमें ये सिलाई लगानी है। और सेम ऐसे ही आप दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड में ये पट्टियाँ सिल ली हैं। अब हमें नेट वाले पीस को ऐसे सीधा करना है, और जो हमारी ये पट्टियाँ हैं इन्हें हम सीधी तरफ ही ऐसे फोल्ड करेंगे। बैक साइड की तरफ से हमें इन्हें सीधी तरफ फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। पहले हम ऊपर की तरफ इसमें सिलाई लगा रहे हैं, और इसके बाद हमें लेंथ में सिलाई लगानी है। और जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए। इस तरह आप सिलाई लगाएं, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। ऐसे ही आप पूरे में ही ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने दोनों साइडों में ये सिलाई लगा ली है। अब हमें इस पीस को फोल्ड करना है ऐसे। जो हमारे चाक हैं इनको हम सिलेंगे, तो यहाँ पे हम इसे पहले फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें उतना कट लगाना है जितना हमने कपड़ा अधिक लिया था फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच के करीब कपड़ा अधिक लिया था, तो यहाँ पे हम 1 इंच तक इसे ऐसे कट करेंगे, और कट करने के बाद यहाँ से हमें इन्हें फोल्ड करना है। तो पहला फोल्ड हमारा 1/2 इंच पे होगा, और दूसरा फोल्ड भी हमारा 1/2 इंच पे होगा। तो इस तरह आप दोनों साइड के ये चाक हैं इनको फोल्ड कर लें।
तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड के जो ये चाक हैं ये फ़ोल्ड कर लिए हैं और बॉटम पार्ट से भी मैंने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये सिंपल था, जैसे हम कुर्ती के चाक फ़ोल्ड करते हैं सेम ऐसे ही हमें इन्हें फ़ोल्ड करना है। तो पहले हमने इस फ्रंट पीस को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये टॉप का पीस लेना है। ध्यान रखें नेट का पीस हमने सीधी तरफ से रखा हुआ है और इस पीस को भी हमें सीधा ही रखना है। आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ और दूसरे आर्म होल्स की तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ। इसके बाद यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये सिलाई लगाना मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि मैं अधिकतर हर वीडियो में ये सिलाई आपको दिखा चुकी हूँ। और सेम ऐसे ही कट गले की तरफ और दूसरे आर्म होल्स की तरफ लगा लें। और इसके बाद इस पीस को हमें बैक साइड की तरफ फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम इस पीस को बैक साइड की तरफ फ़ोल्ड कर रहे हैं और फ़ोल्ड करने के बाद गले पर और आर्म होल्स पे आप एक एक सिलाई और लगा लें। अब हमें नेट पीस को ऐसे अलग करना है और अब हमें स्कर्ट पीस लेना है। ध्यान रखें ये पीस हमारा सीधी तरफ से है जो टॉप का पीस है और स्कर्ट पीस को हमें ऐसे बैक साइड की तरफ से रखना है और यहाँ पे हमें प्लेट्स भरनी है। तो यहाँ पे हम प्लेट्स भर रहे हैं। तो प्लेट्स की जो चौड़ाई है वो हम 2.5 इंच रखेंगे और ऐसे ही हमें 2.5 इंच की इसमें प्लेट्स भरनी है और ऐसे ही आप पूरे में ही ये प्लेट्स भर लें। और फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको फ्रंट पीस तैयार करना बताया है सेम ऐसे ही आप बैक पीस भी तैयार कर लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हम इसे ऐसे सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे सीधा किया है और आप एक सिलाई टॉप पीस के ऊपर भी लगा लें। तो यहाँ पे हमारा ये फ्रंट पीस कंप्लीट हो गया है और आप देख सकती हैं। इसके बाद अब हमें बैक पीस लेना है और बैक पीस भी सेम हमने ऐसे ही तैयार किया है। चाक की तरफ से हमने इसे फ़ोल्ड किया है और बॉटम पार्ट से भी हमने इस नेट फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है। फ्रंट पीस को हमें ऐसे सीधा रखना है और बैक पीस को हमें उल्टा रखना है और आप शोल्डर पे सिलाई लगा लें पहले और इसके बाद साइड में आपको सिलाई लगानी है। साइड में सिलाई लगाना मैं आपको बता रही हूँ। हमें साइड में 4 पीस पर ये सिलाई लगानी है। 2 पीस प्रिंटेड फैब्रिक के हैं, 2 पीस नेट फैब्रिक के हैं। 4 पीस में सिर्फ हमें वहाँ तक ही सिलाई लगानी है जहाँ तक हमने ये चाक फोल्ड किए थे, यहाँ तक हम ये सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हमें अब 2 पीस नेट के अंदर की तरफ करेंगे और फिर लास्ट में हमें पूरे में ही ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पे और दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है और इसके बाद हमें बॉटम पार्ट को फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे बॉटम पार्ट में पहला फ़ोल्ड हमारा 1/2 इंच पे होगा और दूसरा फ़ोल्ड हमारा 1 इंच पे होगा। टोटल हमें 1.5 इंच के करीब कपड़े को फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो एक गाउन है ये कंप्लीट हो गया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।